नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड इन्फो चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 10th नहीं बोलूँगा, ठीक है ना क्योंकि आज सीबीएसई क्लास 10th का नहीं है, आज यूपी बोर्ड का है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का गणित, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेखाओं और वृत्तों का स्पर्श करते हुए वृत्त एवं रेखाएं खींचना। ठीक है, विजय यादव ने, पप्पू शर्मा ने और एक और लड़का है सूरज कुमार, इन 3 लोगों ने जो है कि मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी थी और लगभग 2 महीने पहले ही भेजी थी। तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब क्या करूं बताइए, सीबीएसई का ही पूरा करना था, तो इसीलिए जो है कि आज मैं ये बनाने जा रहा हूं और इतनी देरी हुई इसके लिए सॉरी। ठीक है, आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, निर्णय एक दिए हुए 6 सेंटीमीटर वाले, मतलब हमें ये करना है, ये चैप्टर जो है ना, हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, जितने मुझसे पॉसिबल हो सके मैं उतने करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है वो ले लेते हैं। तो यहाँ हमें निर्णय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निर्णय। विद्या भवन बुक है ये, शायद यही ज़्यादातर यूज होती है वहाँ पर। ठीक है, तो निर्णय 1 में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि दिए हुए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे से 50 डिग्री के कोण के बराबर कोण बनाए। यानी हमें एक रफ डायग्राम पहले बनाना होगा ठीक है, और उस रफ डायग्राम में हम क्या सीखने वाले हैं देखिए। इस रफ डायग्राम के अनुसार कि पहले का आपको एक सर्कल बनाना है और उस पर 50 डिग्री के कोण पे जो स्पर्श रेखाएं ऐसे आएंगी ना, ऐसे बनाना है कि यहाँ पे 50 डिग्री कोण बने। ठीक है, तो ऐसी स्पर्श रेखा में खींचने की 50 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएं, दोनों आपस में 50 डिग्री का कोण बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस सिंपल सा जो बना देंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक वृत्त खींच लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना के ना चरण भी लिख लेते हैं, इससे आसानी रहेगी। रचना के चरण, ठीक है। अब आसानी क्या रहेगी कि जो जो होता जाएगा वो लिखता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट ये कि 6 सेंटीमीटर व्यास बोला है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा या वृत्त खींचिए। ओके, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या करना है, वृत्त खींचना है। ठीक है, तो चलिए पहले वृत्त खींच लेते हैं। ऐसे में एक एक करके ना आपको वो करता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा और आप समझ जाएंगे और बताते भी जाऊंगा। तो 3 सेंटीमीटर एक वृत्त खींच लेते हैं। चलिए आइए, यहाँ खींचे, जिधर से भी बना लो, इधर से बना लो, उधर से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए मैं इधर से बनाऊंगा। नापना है, नापना है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, नापना है। क्या करना है, नापना है। 3 सेंटीमीटर आपको लेना है पहले। 6 व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर ना, तो 3 सेंटीमीटर जब लेंगे तभी तो व्यास 6 सेंटीमीटर आएगा। ये कहाँ पे रख दिया था हमने, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पॉइंट पे आ जाए। ठीक है ना, मैंने खींच दिया था तो गलत ना हो। हाँ, ये लीजिए। तो ये बन गया आपका 3 सेंटीमीटर का एक व्यास वृत्त। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया। ओके, और इसी केंद्र को हम क्या कह देते हैं, ओ कह देते हैं। चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कई डॉट दिख रहे हैं मुझे, केंद्र इसका यही है ना, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ओ। क्या लिख देता हूँ, ओ। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 50 डिग्री का एंगल चाहिए ना, 50 डिग्री का कोण चाहिए यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि सबसे पहले, ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु पी लीजिए। तो मैं भाई वृत्त के बाहर कोई बिंदु पी ले रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी, कहीं भी ले लो आप, कहीं भी, मतलब जैसे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आपकी मर्जी है। मैं पहले बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहाँ लिया, यहाँ पे लिया है, और इस बिंदु का नाम क्या रखा है, पी। ओके, और इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जो है कि खींच सकते हो आप, मतलब यहाँ से पी वाले बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। समझ में आई बात? इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको और इसको मिलाइए। तो मैं तीसरा भी लिख देता हूं कि बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिलाइए। ऐसा लिख रहा हूं कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, आराम से जो है कि कर लेंगे देख के भी। वृत्त के केंद्र से मिलाइए। ठीक है, तो चलिए काम कर लेते हैं।
तो वृत्त के केंद्र से पहले इसको मिला दीजिए, टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी जैसे जा रहा है जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डॉटेड करके मिलाइएगा, डॉटेड मतलब कि बिल्कुल सॉलिड लाइन मत डालिएगा, ऐसे डालिएगा। ठीक है, हो गया ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो आपका इतना हो गया। अब इस पे हमें बनाना है 25 डिग्री का एंगल, यानी कि जितना भी एंगल आपको दिया होगा कोण, उसका आधा कोण इस बिंदु P से बनाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु P से जितना भी एंगल होगा इतने बट्टे 2 के बराबर कोण बनाया, के बराबर कोण बनाइए। अब ये कोण ना, पहले बता रहा हूं आपको, अब ये कोण ऐसा होगा, कोण बनाइए। ठीक है, तो मतलब 50/2, क्योंकि आप 50 दे रखा है तो हम इसका आधा, ठीक है ना, बना रहे हैं, यहाँ पे आधा बनाएंगे। कितना बनाएंगे, आधा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट 25 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए आप ना इसी की सहायता लेंगे, ये नहीं कि हाँ अब अपना दिमाग लगाने लग जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको ऐसे रखिएगा, क्योंकि 25 डिग्री खींचना है ना, तो इधर से नापिएगा, 10 20 30 ऐसे, तो बीच में ले लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, मेरे हिसाब से बीच में आ गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 25 डिग्री, 25 डिग्री के लिए ये हो गया, देखिए 10 20 30, तो इसके बीच में लीजिए 25 का, यानी कि 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन है। ठीक है, ऐसे हो गया ना। ठीक है, ऐसे उधर भी 25 बनाना है, तो उधर भी 25 बना दीजिए ऐसे। ठीक है, इतना तो आता ही होगा मेरे हिसाब से, इतना तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा कि एंगल कैसे बनाया जाता है डी से, यानी प्रोटेक्टर कहते हैं इसे। तो प्रोटेक्टर से हम कोण कैसे बनाते हैं, इतना तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा। तो 25 का इधर बनाना है और 25 का उधर बनाना है। ठीक है, अगर ये गलत होगा ना थोड़ा बहुत, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये गलत होगा तो रीडिंग भी गलत आएगी। ठीक है, साफ साफ बता दें, ये गलत तो रीडिंग भी थोड़ी सी गलत आएगी। तो ये कौन सा हो गया भाई, 20 21 22 23 24 25, इसमें बीच वाला दिया ही नहीं यार, गड़बड़ है। 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन लग रही है मुझे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब 25 25 का बना दीजिए और इसको मिला दीजिए अब यहाँ से ऐसे। अरे, और यहाँ ध्यान रखिएगा, डॉटेड लाइन, कैसी लाइन, डॉटेड, ऐसे आनी चाहिए। ठीक है ना, वैसे लाइन मत मिलाइएगा कि मतलब बिल्कुल लाइन मत बनाइएगा, क्योंकि हमारे मेन वो नहीं है ना। यहाँ पे मेरा पेन आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे भी एक ऐसे लाइन बना देता हूँ, ये लीजिए भाई। तो अब क्या हुआ, हमने 50 डिग्री का कोण बना दिया। कितने डिग्री का, 50 डिग्री का हमने कोण बना दिया है। ठीक है ना, ये आपका हो गया है 50 डिग्री। कितने डिग्री, 50 डिग्री। तो यहाँ लिख दें अब कि 4, यानी कि बिंदु P से 50 डिग्री के बराबर कोण बनाइए। बिंदु P से 50 डिग्री के बराबर कोण बनाइए दोनों दिशाओं में। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, अब पांचों ले लेते हैं। पांचों में क्या करना है, अब ना इसको समद्विभाजित करना है। किसको समद्विभाजित करना है, यानी कि O और P को समद्विभाजित करना है। ठीक है, O और P को, तो रेखा OP को समद्विभाजित कीजिए। रेखा OP को क्या करना है, समद्विभाजित करना है हमें। ठीक है, तो रेखा OP, चलिए आप समद्विभाजित कर देते हैं इसको। देखिए है ना, यहाँ पे समद्विभाजित करने का तरीका वही है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो तरीका वही कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर लगाइए और एक चाप इधर लगाइए। फिर छेड़ना नहीं है इसको, प्रकार को, और उतनी दूरी रखनी है। एक चाप इधर लगाइए और एक चाप इधर लगाइए। ठीक है, अब दोनों को पॉइंट बना के मिला दीजिए। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो एक मैं यहाँ पे रखता हूँ, पॉइंट बनाता हूँ, और एक मैं यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ। चलिए अब दोनों को मैच कर देता हूँ। इसको भी डॉटेड से बनाइएगा, डॉटेड समझते हैं ना, मतलब पूरी लाइन नहीं बनानी है, ऐसे डॉट डॉट करके, लेकिन ये काटिएगा जरूर यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को केंद्र मानकर एक, ठीक है, अब मान लीजिए OP को इसने काट दिया M पर। किस पर, M पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छठा पॉइंट कि समद्विभाजित
रेखा ओपी को एम पर काटती है। किस पर? एम पर विभाजित करती है, ठीक है। अब एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर वृत्त खींचिए। ठीक है, एम को ना केंद्र मान लीजिए, वृत्त खींचिए। यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है। अब इसको जो है कि वृत्त मान लेता हूँ, ठीक है। अब ना एक वृत्त खींचना है। अब देखिए इधर उधर से जाएगा, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। ये लीजिए, आगे वृत्त सॉरी, हिल गया थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है? हो गया आपका सवाल, बस समझिए कैसे। ये जो पॉइंट है ना, इससे इसको मिला दीजिए। कहाँ गया वो? ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये जो कट रहे हैं, ठीक है, इसको वृत्त के केंद्र से मिलाइए। यहाँ पे ये कट रहा है, किससे मिलाना है? वृत्त के केंद्र से, ऐसे, ठीक है। इसको वृत्त के केंद्र से मिलाइए। सब डॉटेड मिलानी है, खाली मुख्य जो हमारी रचना होती है ना, उसको हम सीधी लाइन से मिलाते हैं, बाकी सब डॉटेड होती है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु बने होंगे, उस बिंदु को मैं नाम देता हूँ, ये नाम देता हूँ ए, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे बना है बी, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं को अब इससे मिला दीजिए। किससे? अब आपको दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे इसको मिलाने के लिए डायरेक्ट मिला नहीं सकते, इस पॉइंट को नहीं मिला सकते। अब हम इस पे इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। और यार समांतर रेखा खींचने के लिए आपको पता ही होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। अच्छा, बाद में लिखूंगा, बस मैं पहले समांतर रेखा खींच देता हूँ। समांतर रेखा खींचने का तरीका बहुत ही आसान है, मतलब हम इसी के समांतर एक रेखा यहाँ खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या, वो देख लीजिए। कि सबसे पहले आप जो है कि क्या लगाइए, ऐसे चाप लगाइए। लगा लिया? अब इसे छेड़ना नहीं है, इसी दूरी से यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे रख के, जहाँ पे खींचनी है उस पॉइंट पे रख के ऐसे चाप लगाइए। अरे ठीक है, लगा दिया, सही लग रहा है, नो प्रॉब्लम, सही है, ठीक है। अब इसका ना कोण नापिए, इस वाले का जो आपने पहले चाप लगाया था, इसका कोण नापिए। ये रहा, ठीक है। जो आपने चाप लगाया था ना, उसका कोण नाप रहा हूँ मैं, ये। तो अब कहाँ रखेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा, ये, हाँ, याद रखिए कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी, ये वाली लेनी है, ये वाली, ध्यान रखना आप, ये वाली। अब भाई हो गया आपका काम, इसको और इसको मिला दीजिए, बन गई, बस एक स्पर्श रेखा आपकी आ रही है भाई। ये लीजिए, एक स्पर्श रेखा आपकी आ गई उड़ते हुए, ये लीजिए, ये हमारी मेन स्पर्श रेखा, ठीक है। ए बीपी बन गया, बीपी स्पर्श रेखा बन गई, ठीक है। ऐसे ही अब इसी के समांतर यहाँ एक रेखा खींचिए। तो हम क्या करेंगे फिर, वही चीज़ कि यहाँ पे रखिए, ठीक है, और एक चाप लगाइए ऐसे, ठीक है। अब छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसी दूरी से यहाँ पर रखिए और चाप लगाइए एक और, ठीक है। अब थोड़ा सा और ले जाइए तक, क्योंकि बाद में ना हमें काटना पीटना होगा तो छूट ना जाए कहीं, इधर ही आगे ले जाइए। अब ना कोण नापिए, ये वाला कोण इसके वाला कोण नापिए ऐसे, ठीक है। इसके वाला कोण नापना, ये वाला नाप लिया। अब इसको यहाँ पर रखिए और ऐसे चाप लगाइए। लग गया? ध्यान रखिएगा कहाँ पे लाइन, वरना भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये वाली लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए आप। दोनों लाइनों को मिला दीजिए, ये लीजिए, ये लो जी, आपकी स्पर्श रेखा बन गई। हो गया? तो भाई एपी और बीपी दो स्पर्श रेखा हैं जो कि 50 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने बनाया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोबारा बताया तो यहाँ जो छोड़ा मैंने वो भी लिख देता हूँ, 8वां लिख देता हूँ। 8वां पॉइंट क्या है? एम को केंद्र मानकर वृत्त खींचिए, वृत्त खींच लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि वृत्त के केंद्र को, ठीक है ना, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। इसलिए कहता हूँ एक एक पॉइंट लिखते जाएगा, क्योंकि भूल जाएंगे कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। अभी आपकी बन गई इस प्रकार से। तो
तो ऐसे पॉइंट जो है कि यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे देखिए अब अपने आप लिख लीजिए भाई मेरा, ठीक है, टाइम हुआ जा रहा है, मुझे जाना है पढ़ाने, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या किया हमने, कि ये जो हमने वृत्त खींचा है ना, इसके बाद हमने क्या किया है कि स्पर्श रेखा जहाँ पे मिल रही है, यानी कि वृत्त जहाँ पे इन कोण की रेखाओं को, यानी कि पी ई को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको ओ से मिलाया। ऐसे ही पी टी को ऐप पर, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐप से केंद्र को मिलाया। उसके बाद इन्हीं रेखाओं के समांतर हमने वृत्त पर 2 जगह स्पर्श रेखाएं खींच दी, बस बन गया। ठीक है, इन्हीं रेखाओं के समांतर हमने स्पर्श रेखा खींच दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं करवा दूं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लगाया अपना दम बिल्कुल पढ़ाई में। ठीक है, ओके, बाय।